हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड और एमएड में एक टॉपिक है जो कि है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, जिसको हम क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस भी कहते हैं। जो अगर आप कहेंगे कि बीएड में आपकी लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर आता है और एमएड में आपकी जो प्रैक्टिकल आते हैं उनके अंदर भी आता है और पूरी एक थ्योरी है फुल फ्लेज। तो आइए कंटेंट शुरू करते हैं। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, देखिए नाम से आपको कुछ एनालाइज हो जाएगा, याद रखना आसान होता है। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर नेट ए फ्लैंडर। फ्लैंडर उनके नाम पे ही फ्लैंडर इंटरेक्शन रखा गया है क्योंकि उनका नाम था नेट ए फ्लैंडर। वो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये कंटेंट को स्मॉलर पार्ट में बाइफरगेट करता है। इन दिस मेथड वी आर बाइफरगेटिंग द कंटेंट इनटू द स्मॉलर पार्ट। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, क्योंकि इसमें जो एग्जामिनर है वो ऑब्जर्व करता है, मतलब प्यूपिल टीचर को जब वो पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं जब, तो उनको ऑब्जर्व करना, वो उनका ऑब्जर्वेशन, इसलिए इसको ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी कहा जाता है। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक विच रिकॉर्ड्स क्लासरूम इंटरेक्शन इन 10 कैटेगरीज। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फ्लैंडर्स टेक्निक ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस एज बोल्ड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर ये कहा जाए ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने की एक वो टेक्निक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनालाइज किया जाता है कि हाउ द टीचर इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, इसमें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम 10 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, तो इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है। जैसे जैसे मैं स्टेप आगे बढ़ाऊंगी आपको पूरा फ्लैंडर्स इंटरेक्शन समझ में आ जाएगा कि हमने इसको सिस्टमैटिक क्यों कहा। साइंटिफिक टेक्निक है, क्योंकि साइंटिफिक है दैट मीन्स वो सिस्टमैटिक चलेगा। देखो, दोनों चीज़ें एक साथ चलती है। साइंस का मतलब होता है प्रोसेस, जो कि करता है सिस्टमैटिकली काम, क्योंकि साइंस में कोई भी काम किया जाता है स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ये रैंडमली, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है। ये नहीं है कि आप फर्स्ट के बाद थर्ड करेंगे, फर्स्ट के बाद हमेशा सेकेंड आता है। ये उसी टेक्निक को फॉलो करता है। ऐसे ही एनालिसिस ऑफ क्लासरूम बिहेवियर, इसका दूसरा नाम क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस भी है, क्योंकि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। अगर मैं ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहूँ तो इंटरेक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और हाउ द टीचर इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इन्फ्लुएंस द टीचर, यही इंटरेक्शन होता है। तो हमने इसको बताया ये एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फीडबैक डिवाइस, कि टीचर स्टूडेंट का कैसे फीडबैक हो रहा है, मतलब टीचर स्टूडेंट का कैसे रिस्पॉन्स करता है और स्टूडेंट टीचर्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और स्टूडेंट टीचर को लिए कैसे उस बात का फीडबैक देता है। और यूजफुल थ्योरी ऑफ टीचिंग, टीचिंग के लिए सबसे मोस्ट यूजफुल थ्योरी है ये। अब हम आते हैं वही कैटेगरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 10 कैटेगरीज डिवाइड होती है। इसको भी हम फॉरगेट करेंगे 3 पार्ट्स में। टीचर टॉक, टीचर टॉक का मतलब है कि टीचर कैसे, अब टीचर भी क्लास में 2 तरह के ऑब्जर्वेशन करता है, जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। मतलब टीचर क्लासरूम में कैसे बिहेव करता है, ये उसको एनालाइज करता है। अब टीचर जब क्लास में एंटर होता है, तो जब हम बात करते हैं टीचर एक्सेप्ट करता है कि वो क्लास में जब जाता है, तो वो क्लास में जाने के बाद सबसे पहले क्या होता है? साइलेंस और कन्फ्यूज़न होता है। मतलब जब वो जाता है 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांति होती है। कहते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं टीचर भी और स्टूडेंट भी, कि देखते ही टीचर को स्टूडेंट शांत हो जाते हैं, स्टूडेंट भी टीचर के लिए बिल्कुल ऐसे मतलब क्लासरूम में तैयार हो जाते हैं कि हाँ टीचर आया है। तो इनडायरेक्ट टॉक क्या है कि वो एक्सेप्ट करता है फीलिंग की बच्चे किस मूड में बैठे और अब वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। प्रेज और एनकरेज, ये इनडायरेक्ट है। टीचर क्या है? बच्चों को बोलता है गुड, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, इस तरह से उनको एनकरेज करना कि वो आज अपना कंटेंट कैसे पढ़ाएगा। एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ प्यूपिल्स, अब वो जो टीचर्स बच्चे बताते हैं, अगर आपने कंटेंट पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपको कुछ इसके लिए रिगार्डिंग अपने कुछ व्यूज़ दे रहे हैं, तो टीचर को एकदम उन्हें इनडायरेक्टली ये नहीं कहना चाहिए कि आपने नहीं बताया, आपको नहीं आता, आप बैठ जाइए। स्टूडेंट्स की फीलिंग को एक्सेप्ट करना, उनके आइडियाज़ को उनके नाम के साथ यूज़ करना। येस मोहित, यू हैव अ नाइस आइडिया, इस तरह से अगर टीचर बच्चों को एनकरेज करता है तो उन लोगों का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग बनता है। और आस्क क्वेश्चन, ये वही बात है, जब टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, उनको प्रेज करता है, तो बच्चे एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, इसी से रिलेट टीचर भी उनसे कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी। फिर आता है डायरेक्ट टॉक। अब लेक्चरिंग, जो टीचर का मेन काम है वो लेक्चर करना, मतलब उनको पढ़ाना। ठीक है, ये डायरेक्टली, ये सारी ऑब्जर्वेशंस कैसी इनडायरेक्ट है, जो क्लासरूम में बिहेवियर को जो है शो कर रही है कि बच्चे टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। और डायरेक्ट में टीचर जाता है क्लास में, पढ़ाता है, लेक्चरिंग देता है, गिविंग डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन देता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करेंगे। फिर क्रिटिसाइज करता है कि कोई भी काम करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान दिया जाता है।
जैसे मात हम बोलते हैं ना कि टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस दिया है तो उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उनको बताता है। ये अगर देखा जाए तो 7 कैटेगरीज टीचर्स के हिस्से में आई है, क्योंकि 3 वो डायरेक्ट बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो 4 जो आपके 1 2 3 4 है उनको वो इनडायरेक्टली बच्चों के साथ बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीचर की जो इंट्रैक्शंस है इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात हुई है, जो हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट बिहेवियर, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब अभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था करेक्टर 6 का रिकॉर्ड करना, तो आपको बार बार वहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा होता है, क्लास में इंटरेक्ट कर रही होती है जब टीचर, तो वो पीछे ऑब्जर्व क्या करते हैं, उसमें वो नंबर डालेंगे 6। दैट मीन्स उसने अगर टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी है तो वो 6 नंबर डालेगा। एवरी 3 सेकेंड्स, हर 3 सेकेंड के बाद, 3 मिनट के बाद वो उसके ऑब्जर्वेशन को, टीचर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, राइट डाउन करेगा, लेकिन उनको नंबर से करेगा। मतलब 1 2 3 4 जो दिए हुए हैं उन्हीं नंबर से उन्हें वो नंबरिंग करेगा। और वो पूरे एक जो आपका मिनिमम पीरियड होता है 30 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस बनी है उनको वो कैलकुलेट करेगा। आगे कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे किया जाता है, लेकिन बस हमें इंट्रैक्शन के लिए ये ध्यान देना होता है कि टीचर के लिए 7 कैटेगरीज है, स्टूडेंट के लिए 2 कैटेगरीज आती है, जिसमें मतलब स्टूडेंट टॉक, जिसमें एक होता है कि पीपल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर, कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आंसर किया, पीपल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर, कैटेगरी नंबर 8। 9 पे क्या है, पीपल टॉक इनिशिएटेड बाय द पीपल। अब यहाँ पर ये हो सकता है प्यूपिल का इंट्रैक्शन होता है। अगर टीचर ने कुछ पूछा लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आया तो बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं ना, तो इनिशिएटिव लिया जाता है एक साथ में करने के लिए। या फिर ये भी कह सकते हो कि टीचर ने पूछा था बच्चे से और बच्चे ने फिर टीचर से पूछा, तो स्टूडेंट को यहाँ पे 2 तरह की फ्रीडम मिली है। साइलेंस और कन्फ्यूजन, अब ये जब वो कैटेगरी है जब वो क्लास में आता है टीचर और क्लास से जाता है टीचर, तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी होती है, क्योंकि जब कंटेंट ओवर हो जाता है, रिकॉल हो जाता है, तब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का ये होता है कि आपको कितना समझ में आया, और उस टाइम क्या होती है, साइलेंस होता है या फिर कन्फ्यूजन कि अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब नेक्स्ट किसका है या टीचर ने जाना है, तो वो कन्फ्यूजन को शो करता है। तो ये 10 कैटेगरीज है फ्लेंडर्स की, जो आपको इसी तरह से एग्जाम में बनानी है। अब आता है प्रोसीजर क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो 10 कैटेगरीज को रिकॉर्ड करना, तो इसके 3 प्रोसीजर होते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ टू डाटा और एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब होता है जब आप नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स टेबल, क्योंकि आप नंबर दे रहे हैं 6 3 4 जो आपने रिकॉर्ड किया है, हर 3 सेकेंड्स में 3 मिनट्स में जो आपने रिकॉर्डिंग की है उसको आप लिखते जाएंगे और फिर वो एक टेबल सी बन जाएगी। जैसे आपने टैली टेबल किया हुआ है ना, कि जब हमारे पास कम से कम 50 ऑब्जर्वेशन होती है तो नंबर होते हैं, फिर हम टैली बनाते हैं कि किसमें कितने नंबर गए। तो इसी तरह से हमें कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स टेबल करनी होती है। लास्ट में हम उसको इंटरप्रिटेट, क्योंकि रिजल्ट निकालने का मतलब ही होता है इंटरप्रिटेट करना, डिकोड करना। ये तीनों बात समझ में आ गई प्रोसीजर की। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन। अब वही मैंने आपको बताया कि क्लास में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से बोले, ये प्यूपल टीचर की ऑब्जर्वेशन होती है। प्यूपल टीचर की कि एक टीचर जब बनने वाले, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में आपको हम स्टूडेंट्स को एक नाम मिल जाता है, दैट इज द प्यूपल टीचर। दैट मीन्स वो टीचर भी है और प्यूपल भी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बीएड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आपके लिए उनके लिए क्या हो गया, प्यूपल। लेकिन एज अ टीचर आप लोग क्लास में वहाँ पे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो आप हम उसका नाम होता है प्यूपल टीचर। तो वहाँ पर आपका एक ऑब्जर्वर आपको लास्ट में बैठे होते हैं कॉर्नर पे, और वो 3 सेकेंड्स में आपकी हर एक ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब आपकी 1 मिनट में उनकी, आप लगा के चलिए कि 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स में मैंने बोला 3 मिनट्स में, तो आपके ऑपरेक्स 19 to 20 के आसपास आपकी ऑब्जर्वेशंस बन जाती है। वो उनको नोट डाउन करते हैं और उसको कैटेगरीज में बांटते हैं। मतलब आपको एक टेबल बनानी है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। जैसे उन्होंने ये दिया, पहला 10 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि क्लास में जब टीचर आता है तो कन्फ्यूजन वाली टेबल, तो उसको हमने क्या नंबर दिया था, 10। तो यहाँ पे 10, फिर उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिखी है। ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन सी रिपीटेड हो रही है, मतलब हर 3 सेकेंड में उनकी कौन कौन सी, क्योंकि टीचर क्लास में एक कैटेगरी में नहीं रहता, वो कभी बच्चों से आइडिया भी लेता है, कभी उन्हें लेक्चर देता है, कभी उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, ये इस तरह से एक टेबल मेंटेन होती है। ठीक, अब होता है टैबुलेशन। जिस तरह से आपको आपने देखा है वो टैबुलेट करना। यहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज है, 1 to 10 कैटेगरीज इधर, 1 to 10 कैटेगरीज इधर। जितनी ऑब्जर्वेशन जैसे बनती है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 की हुई है, 10 और 2, मतलब 10 की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे 10 नंबर पे है और दूसरा ऑब्जर्वेशन में। इस तरह से आप इनकी टेबल बनाएंगे और आपके ओवरऑल जितनी भी उन्होंने अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक मिनट में कितनी ऑब्जर्वेशन बनी है, 25, तो यहाँ टोटल इकट्ठा आना चाहिए। आपको यहाँ से ऑब्जर्वेशन पता लगेगी। फिर हम इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। अब इंटरप्रिटेट करने के लिए टीचर टॉक।
टीचर में अगर आपकी 23 आई है, स्टूडेंट टॉप में 0, साइलेंस में कन्फ्यूजन, उसमें क्या है कि आपको जो भी क्राइटेरिया दिया उनको रेशो निकालना है। अब रेशो में क्या होता है, कभी आप स्टूडेंट टीचर का रेशो निकालते हैं, अगर आप टीचर का मतलब टीचर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निकालेंगे तो आपको दोनों को प्लस करना होता है। ये सारी की सारी आप एग्जाम्पल आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको सिर्फ इनके हेडिंग्स को याद रखना। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जैसे प्रोपोर्शन ऑफ टीचर टॉक, पीपल टॉक और साइलेंस, ये 3 ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना होता है। ये रेशियोज अगर हमसे क्वेश्चन में डिमांड की जाती है तो देनी होती है, लेकिन सिर्फ हम इस रेशियो के ऊपर एम्फेसिस करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करती हूँ, आपने फ्रेंडस जब एग्जाम में आता है तो बहुत रेयर आता है कि कंस्ट्रक्शन आती है, आपको आता है फ्रेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के नाम बताने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है तो एडवांटेजेस पूछी जाती है कि इसको करने का क्या बेनिफिट है। अब प्यूपिल टीचर है, क्लास में जाके पढ़ा रहे हैं, तो इसको करने का क्या एडवांटेजेस है। ये एक ऑब्जेक्टिव, इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड एनालिसिस द वर्बल बिहेवियर ऑफ अ टीचर एंड क्लासरूम इंटरेक्शन। अगर देखा जाए तो ये एक रिलायबल टेक्निक है, क्योंकि आप क्लास में बैठे हैं, जैसे आजकल तो CCTV करने लगे हुए हैं वहीं पे प्रिंसिपल रूम में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि टीचर हर एक 3 सेकेंड में उसमें अपनी जो मतलब बिहेवियर है वो चेंज करता है। तो आप देख रहे हैं कि क्लासरूम में वो घूम रहा है, बच्चों को डांट रहा है, आइज बड़ी कर रहा है, या लेक्चर पे ध्यान दे रहा है, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर मैं कहूँ रोल मॉडल की तरह नहीं है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि कोई भी बिहेवियर जो होता है वो आर्टिफिशियल कितनी देर तक रह सकता है, तो ये नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का एक नेचुरल तरीका है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर क्लासरूम में कैसे बिहेव कर रहा है। इट मे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल विच एक्चुअली गोज ऑन इन द क्लासरूम। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जितना भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो सारा होता है क्लासरूम इंटरेक्शन, क्योंकि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ क्लासरूम, क्लास में क्या चल रहा है, टीचर स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स पे कितना ट्रस्ट करते हैं, वो सारा इंटरेक्शन के ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो वही एक्चुअली गोज ऑन इन द क्लासरूम, ये वो एनालाइज करने में हमारी मदद करता है। इट मे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फ्लो एंड पैटर्न ऑफ टीचिंग बिहेवियर। अब जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी उससे हमें पता क्या है, हमें पता लगता है कि टीचर की क्लास में किस चीज़ के ऊपर, मतलब वो 10 कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है या सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दे रहा है। जब हम टेक्निक निकालेंगे तो उसमें एक चीज़ जो होगी वो बार बार आ रही है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि 7 कैटेगरी को अगर वो लेक्चर पे जाया जा रहा है तो दैट मीन्स उसने कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा की, कौन सी ऑब्जर्वेशन मतलब कौन सी कैटेगरी के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा है, तो वहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि नहीं, बच्चों को 4th नंबर भी आना चाहिए, आस्किंग क्वेश्चन भी होने चाहिए, तभी इंटरेक्शन स्मूथ होता है। मतलब एक एक्टिव और पैसिव तब होगा ना, अगर आप एक्टिव है, सिर्फ टीचर एक्टिव है और स्टूडेंट पैसिव है, तो कहीं पे भी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप नहीं होती है। जब होती है जब स्टूडेंट्स टीचर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स की क्वेरी को सॉल्व करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का मेन इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपको इम्प्रूव कर सकते हो कि किस कैटेगरी पे हमें एम्फेसिस ज़्यादा करना है, किसका क्लास में कम यूज़ हो रहा है। ठीक, बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग द डिजायरेबल पैटर्न्स ऑफ टीचिंग एंड मॉडिफाइंग वंस टीचिंग बिहेवियर। जो मैंने अभी कहा ना कि टीचर के बिहेवियर में उसको चेंज करने में मदद करता है कि हमें पता लगता है कौन सी कैटेगरी बार बार यूज़ हो रही है। थ्रू द यूज ऑफ दिस सिस्टम स्टूडेंट टीचर में प्रैक्टिस एंड लर्न न्यू डिजायरेबल टीचिंग बिहेवियर क्वाइट अननोन टू द ट्रेडिशनल टीचिंग। पहले क्या होता था, टेक्स्ट बुक मेथड था, टीचर लगातार बोलते थे, बुक में मार्क कराते थे और काम करवाते थे। अब क्या है, अब हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिंथेसिस करें, एनालिसिस करें और क्वेश्चंस को फ्रिक्वेंटली पूछें। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो ट्रेडिशनल टीचिंग पे हम नए में क्या चेंजेस ला सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर एम्फेसिस किया जाता है। इट सप्लीमेंट्स द ट्रेनिंग टेक्निक्स लाइक माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग। सबसे बड़ी बात, ये वो टेक्निक है, ये वो ट्रेनिंग टेक्निक है। जैसे माइक्रो टीचिंग में होता है 5 to 6 मिनट्स में आपको छोटा सा टॉपिक होता है जो आप अपने ही फ्रेंड्स के आगे करके दिखाते हैं कि मैंने अगर ऐसे ऐसे करना है। कोई भी आप एक स्किल लेते हो, उसके ऊपर मान लो स्किल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, आप उसके ऊपर माइक्रो टीचिंग करके दिखाते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरी लैकिंग कहाँ है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंडली इंटरेक्शन एनालिसिस भी टीचर के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको फीडबैक देता है। फिर आता है इट कैन बी यूज फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च इन सेवरल एरियाज ऑफ टीचर बिहेवियर, प्री सर्विस इन सर्विस एजुकेटर्स ऑफ टीचर। ये सभी एरियाज में यूजफुल है। एज द
teachers systems rules to take observer records almost all the behavior of the teacher and the student. अब हमने कहा ना सारे ही स्टूडेंट के बिहेवियर को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, टीचर के बिहेवियर को भी. अगर बच्चे टीचर के कुछ पूछने के बाद इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, तो वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी भी उसमें रिकॉर्ड की जाती है कि बच्चे कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं. इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्लासरूम क्लाइमेट. इससे पता लगता है अगर क्लास में बच्चे और टीचर्स फोकस ही उनका उनकी टीचिंग के और कंटेंट के ऊपर है, दैट मीन्स पता लगता है कि इंटरेक्शन कितना अच्छा चल रहा है, इफेक्टिव है. अ टीचर कैन कंट्रोल हिज टीचिंग बिहेवियर, सो दिस सिस्टम इज वेल suited टू बी यूज एज अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर. अगर मैंने कहा तो ये एक डिवाइस है टीचर के बिहेवियर को सुधारने के लिए, क्या कि हम उनकी क्वालिटी तभी इंप्रूव कर सकते हैं जब हम बता सकते हैं कि आप बार बार क्या चीज़ ऐसी कर रहे थे जो क्लास में एक लिमिट में होनी चाहिए, कि टीचर को कहाँ पर उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको सुधार करने की ज़रूरत है, और कौन सी कैटेगरी को वो बार बार कर रहा है जहाँ उसको रोकना चाहिए, और किस कैटेगरी पे एम्फेसिस करना चाहिए ताकि उसकी टीचिंग और भी इफेक्टिव बने. तो इट इज़ यूज एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. तो ये वो एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में यूज़ की जाती है टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स. अब लिमिटेशंस, जैसे एडवांटेजेस होती है कुछ लिमिटेशंस भी होती है. द सिस्टम कंसंट्रेट्स ऑन वर्बल बिहेवियर एंड डज नॉट डिस्क्राइब द क्लासरूम इंटरेक्शन और टीचर बिहेवियर इन इट्स टोटलिटी. देखो टीचर ने वर्बल बिहेवियर किया है क्योंकि वो बता रहे हैं. ऑब्जर्वेशन की आपकी 10 कैटेगरी है. अब टीचर ने बच्चे से पूछा तो आपने आस्क क्वेश्चन में डाल दिया 4th नंबर में. अब बच्चे पूछ रहे हैं तो टीचर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 नंबर भी आ सकता है ना, 8 नंबर भी आ सकता है जिसमें टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं. तो यहाँ थोड़ा सा ये इस बात को लेके चल रहा है कि टोटलिटी जो इंटरेक्शन है वो पूरा का पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा. आउट ऑफ 10 कैटेगरी डिवोट्स एज मैनी 7 कैटेगरीज टू टीचर्स टॉक एंड जस्ट 3 टू स्टूडेंट. वो कहते हैं सबसे ज़्यादा तो टीचर के ऊपर एम्फेसिस किया, बच्चों के ऊपर कम दिया गया. ठीक है. द यूज ऑफ दिस सिस्टम एनालिसिस हाईली ट्रेंड ऑब्जर्वर एंड इंटरप्रेटर. अब ऑब्जर्वर कौन होना है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो 3 सेकेंड्स में कर रहा है, तो वो ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी आप उसको इंटरप्रेट कर सकता है. मतलब एनालिसिस पावर उसकी होनी चाहिए कि जैसे ही टीचर ने बिहेवियर किया चेंज 3 सेकंड में, तो वो उसको कैसे ऑब्जर्व में उसको कौन सी कैटेगरी में डालेगा. मतलब ही हैव टू बी मच अवेयर ऑफ दैट कैटेगरीज कि आपको कब कौन सा नंबर देना है, और टीचर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो आपको बिल्कुल अलर्ट रह के देना है. दिस इज मच कफ सब्जेक्टिविटी इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर. It hardly takes into consideration classroom interaction in the form of student-student interaction. The system does not incorporate various assessment steps teaching a particular subject. किसी particular subject में ऐसा नहीं होता कि आप टीचर बिहेव, अब अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो टीचर के बिहेवियर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते फ्रेंड इंटरेक्शन एनालिसिस से. और द 4th कैटेगरी आस्किंग क्वेश्चन इन दिस डज नॉट क्लासिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन आर्ट. अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चंस क्यों जस्टिफाई नहीं कर रहा है, कि आस्किंग क्वेश्चन का मतलब है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए. अगर हम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि आपका आस्किंग क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया. इट डज नॉट प्रोवाइड वैल्यूड जजमेंट अबाउट एंड बैड टीचिंग बिहेवियर. अब ये नहीं बता रहा कि आपके हिसाब से अच्छी टीचिंग क्या है और बुरी टीचिंग क्या है. मतलब बस ये ऑब्जर्वेशन है कि कहाँ पर कौन सी कैटेगरी पे टीचर ने जो एम्फेसिस है वो ज़्यादा कर रखा है और उसे कहाँ पे लैकिंग है वो बताने की टेक्निक है. लेकिन उसके अंदर रिकॉर्डिंग में अगर हम बात करें फीडबैक देने के लिए सिर्फ ये वो बता रहा है, लेकिन कहाँ पर हमें क्वालिटी लेके आ सकते हैं उस जजमेंट को वो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है. तो कंक्लूड करते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट रिसर्च इज इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ क्लासरूम बिहेवियर ऑफ टीचर ट्रेनिंग्स हैविंग डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स. अब सबसे बड़ी बात है, आपको पता है रिसर्च में जब हम क्लासरूम की बात करते हैं हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है. एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए यूनिक पर्सनैलिटी, है ना. हर एक अलग होता है दूसरे तो हर किसी को आप एक तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते. तो द 22 डायमेंशंस ऑफ टीचिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू फ्रेंडल्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम इज एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द 12 पर्सनैलिटी फैक्टर्स एज इंडिपेंडेंट. तो जब फ्लेंडर्स ने डायमेंशंस की है उसको नापने के लिए, तो उन्होंने 22 जो है डायमेंशंस दिए टीचिंग बिहेवियर के लिए और 12 पर्सनैलिटी के लिए उन्होंने दिए जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. आर एक्सेप्टेड फॉर द स्टडी ऑफ टीचर ट्रेनिंग रिगार्डिंग क्लासरूम बिहेवियर. तो उन्होंने इसको कंक्लूड करने के लिए बोला कि 22 डायमेंशंस होने चाहिए टीचर बिहेवियर के लिए, 12 टीचर्स के लिए उनकी 12 होने चाहिए उनके पर्सनैलिटी फैक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो क्लासरूम बिहेवियर को एनालाइज करे. होप सो आपको ये फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. एक बार अगर आपको लगता है कि हमें एक बार रिकॉल करना है तो आप स्टार्टिंग से दोबारा वीडियो को समझिए. मैं श्योर हूँ कि आपको इसी वीडियो में पूरा फ्रेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.